भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप एक ओर कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर निष्काम कर्म की भी। मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्म त्याग और निष्काम कर्म दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु मैं कहता हूँ निष्काम कर्म का मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति न तो घृणा करता है और न ही किसी लालसा से ग्रसित होता है, वही सच्चा सन्यासी है। वही सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर मुक्ति को प्राप्त करता है। मूर्ख लोग समझते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं ज्ञान और निष्काम कर्म एक ही हैं। जो ये समझता है कि कर्मयोग और ज्ञान योग एक समान है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह निष्काम कर्म करते हुए परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म का त्याग करना कठिन है यदि वो निष्काम भाव से न किया जाए। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वो शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो संयमी है, बुद्धिमान है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वो शांत, निर्लिप्त और मुक्त रहता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है मैं कुछ नहीं करता। देखना, सुनना, खाना, चलना, सोना, ये सब प्रकृति द्वारा होता है, वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वो पापों से मुक्त रहता है, जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता। योगी लोग मन, इंद्रियों और शरीर से निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वे स्वयं को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति कर्मफल से स्वयं को मुक्त रखता है, वो शांति प्राप्त करता है, परंतु जो फल की कामना करता है, वो बंधन में पड़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वो जानता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर किसी को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता, न ही किसी के कर्म का फल निर्धारित करता है। सब भ्रम अज्ञान के कारण होता है। जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को दूर कर देता है, उसके अंतःकरण में सत्य सूर्य के समान प्रकाशित होता है। जो लोग सदा मेरा ध्यान करते हैं, पूरी तरह मुझ में लीन रहते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, यहाँ तक कि चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। जो समदर्शी है, वो मेरे भीतर स्थित है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लाभ में आनंदित नहीं होता, हानि में दुखी नहीं होता, वो स्थिरचित, शुद्ध और शांत रहता है। जो बाहरी सुखों में नहीं रमता, वो अपने भीतर अनंत आनंद प्राप्त करता है। इंद्रिय जन्य सुख क्षणिक और दुखदायी होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें त्याग देता है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए काम और क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा सुखी और शांत रहता है। जो आत्मा में आनंद पाता है, ज्ञान और संतोष में तृप्त रहता है, वही सच्चा योगी है। जो लोग निष्पाप हैं, जो सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं, वे शांति को प्राप्त करते हैं। कामना और क्रोध से मुक्त होकर मनुष्य इस जीवन में ही परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो योगी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, प्राण और अपान का संयम करता है और मुझ में ध्यान लगाता है, वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो यह जानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ और समस्त जीवों का परम मित्र हूँ, वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।